आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आगे आगे जेठा, यहाँ राइट में। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर पार्टी है ना? सर इनविटेशन है आपके पास? नहीं इनविटेशन नहीं है। तो बिना इनविटेशन के आप अंदर नहीं जा सकते सर। नहीं हम इधर पार्टी करने नहीं आए भाई। हमारे एक दोस्त है हीर भाई, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो अंदर है, तो उनसे एक 2 मिनट जरूरी काम है, खाली 2 मिनट बात करके वापस आ जाएंगे। सर नहीं, आप बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जा सकते सर, प्लीज। अरे जेठा, हीर को फोन करो ना। हीर भाई, मैं यहाँ पहुंच गया, लेकिन ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। हाँ, वो बिना इनविटेशन के अंदर आने नहीं देगा। तो अभी एक काम करो, उसको फोन दो। एक मिनट बात कीजिए ना जरा। यस सर। आप अंदर आकर मेरा गाड़ी का चाबी ले लो और इनको दे दो। ओके सर, ओके। हाँ, ये दीजिए। ओके चलिए। सर एक मिनट, आप लोग यहीं पर रुकिए, मुझे अंदर बुलाया। अरे मैं भी ओके। ये चाबी जयलाल चंपकलाल गड़ा को ही देना। हाँ सर, हाँ सर। क्या बोला मैंने? जयलाल चंपकलाल गड़ा। गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ। सर एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से जेठालाल चंपकलाल गड़ा कौन है? मैं सर आईडी प्रूफ दिखा सकते हैं? है? सर आईडी प्रूफ, जिससे ये पता चले कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा आप ही हैं। अरे मैंने मेरे फोन से ही आपको बात करवाई है ना उनसे, फिर भी आईडी मांग रहे भाई आप। सर आईडी प्रूफ दिखा दीजिए प्लीज। देखिए, गेस्ट की कार अगर किसी गलत हाथों में चली गई तो मुझे भरपाई करनी पड़ेगी सर, प्लीज। जेठालाल बहस छोड़ो ना, आईडी दिखा दो। ये चलेगा ना क्या? पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। पासपोर्ट लाए हैं तो दिखा दीजिए। सब क्या मजाक कर रहे हैं आप? सर शुरुआत किसने की थी? सॉरी भाई साहब, आप प्लीज चाबी दे दीजिए, हमें बहुत लेट हो रहा है। हाँ यस प्लीज। थैंक यू। ये चाबी। थैंक यू, लाइए। थैंक यू सर। चल। अरे भाई जेठिया, कहाँ है तू? मैं वो बापूजी रिक्शा ढूंढ रहा हूँ। अरे पहले फोन किया तब भी तू रिक्शा ही ढूंढ रहा था, तो अभी तक क्या रिक्शा ही ढूंढ रहा है? नहीं तभी मिल गई थी बापूजी रिक्शा, लेकिन क्या हुआ कि वो रिक्शा पंचर हो गई, तब फिर अभी दूसरी रिक्शा ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक, आ जा। ठीक है बापूजी, ओके ओके। अरे बाप रे, यहाँ तो कितनी सारी गाड़ियां हैं। अभी अय्यर भाई ने गाड़ी कहाँ पार्क की होगी, ढूंढने में तो बहुत टाइम जाएगा। 1 मिनट, चाबी दो। हाँ। वहां से आवाज आ रही है। हाँ चल। ये रही। हाँ। जेठालाल, तुम आगे बैठे थे या पीछे? नहीं आगे तो अय्यर भाई गाड़ी चला रहे थे, बाजू में बबीता जी बैठे थे, मैं पीछे बैठा था। हाँ तो पीछे ही ढूंढते। साहब क्या कर रहे हो? सॉरी हाँ, आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। हीर की गाड़ी में तो रसीद नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है, रशीद आखिर गिरी तो कहाँ गिरी? जेठा जी, मिला आप लोगों को रिसीट? नहीं बबीता जी, गाड़ी में तो रशीद नहीं है। जनरल, आर यू श्योर तुमने वृद्धाश्रम में चेक जमा किया है? कैसे बात कर रहे हैं यार भाई आप? मैं क्या बेवकूफ हूँ जो बिना चेक जमा किए?
सोसाइटी से इतनी दूर यहाँ आके आपसे आपकी गाड़ी की चाबी लेके आपकी गाड़ी खोल के अंदर खाका खोड़ा करके रसीद ढूंढूं? आप लोग जब भी मेरी दुकान आए तो तभी रसीद मेरी जेब में थी। तो फिर कहाँ गई? मुझे पता नहीं था कि मेरे पैंट की जेब फटी हुई है, तो उसमें से कहीं गिर गई है। जेब फट गया है? हाँ। जनरल, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम चेक देना भूल गए और अभी जेब फटने का बहाना बना रहे हो? अरे मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। एक मिनट, ये देखिए मेरी जेब सच में फटी हुई है, देखिए। ओह, अरे ये जेब फटा है कि तुमने फाड़ दिया है? यार भाई, जनरल, मेरे को तो लगता है कि तुम चेक देना भूल गया है और अभी चाचा जी से बचने के लिए तुम ये ड्रामा कर रहा है। अरे मैं आपके सामने ड्रामा क्यों करूंगा? हमको विटनेस बनाने के लिए। गवाह। हाँ, जब चाचा जी पूछेंगे तो हम उनको बता सके कि हाँ, जेठालाल हमारा गाड़ी में रसीद ढूंढने के लिए आया था। अरे यार भाई, मेरा यकीन कीजिए, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। सच में मुझे पता नहीं था कि मेरे पैंट की जेब फटी हुई है, इसलिए मैंने वो रसीद उसमें रखी, तो रसीद कहीं गिर गई है। हाँ जेठा जी, पर आपकी ये बात कौन मानेगा? देखिए, ये सब सुनने में ये सब बहाना ही लग रहा है। इस तरह से जेब फट जाना, रिसीट गिर जाना, कौन मानेगा ये सब बातें? पिताजी, आप भी? नहीं बबीता जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। कोई मानेगा नहीं जेठालाल। लाओ चाबी दो। कविता, चलो। और हाँ जेठालाल, तुमने चाचा जी को वचन दिया था कि बिना रसीद लिए तुम घर पर नहीं आएगा, तो अभी वचन निभाना। बिना रसीद लिए घर पर मत जाना। चलो बबीता। अच्छा भला रसीद लेके घर जा रहा था। अय्यर भाई को अपने कली को गिफ्ट देनी थी, इसके लिए उनके लिए मैं वापस दुकान गया, और अभी देखा कैसे बोल के गए। और अय्यर भाई का तो चलो ठीक है, लेकिन बबीता जी कैसे बोल के गए मुझे? सब छोड़ो जेठालाल, रसीद के बारे में सोचो। अरे क्या सोचूं मेहता साहब, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कार में तो रसीद नहीं है। जेठालाल, ये सोचो कि तुम कार में बैठने से पहले कहाँ थे? दुकान पे। तो हो सकता है कि रसीद दुकान पे गिर गई हो। हाँ हो सकता है। चले दुकान जाते हैं। अभी नहीं तो कभी? जेठालाल, 10:30 बज गए। साहब, सुबह आपके सामने मैंने बापूजी को वचन दिया है। आप थे ना वहाँ, आपने सुना ना मैंने क्या बोला था बापूजी को, कि बिना रसीद के मैं घर के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। तो अभी अगर दुकान में रसीद ढूंढने नहीं गए तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। तो क्या चाहते हैं, मैं पूरी रात मुंबई की सड़कों पे बिना रसीद के ऐसे घूमता रहूं? ठीक है, चलो। लेकिन सबसे पहले नट्टू काका और बागा को दुकान की चाबी लेकर दुकान पहुंचने के लिए बोल तो दो। हाँ। बावरी जी, मस्त सरप्राइज मिल गया आज तो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बागेश्वर जी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि पेठा जी हमें मूवी देखने जाने देंगे। सेठ जी है ही ऐसे, कभी ज्वालामुखी तो कभी महकती अगरबत्ती। हाँ वो तो है, पेठा जी के मूड का कोई भरोसा नहीं। बावरी जी, आप इतना तेज क्यों चला रहे हैं? इससे पहले कि पेठा जी का मूड बदल जाए और वो आपको फोन करके बुला ले, हम सीधा थिएटर पहुंच जाते हैं। बावरी जी, आप चिंता मत कीजिए, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अरे वाह, ये सही किया आपने। अरे ये बागा कौन से बिल में जाकर छुप गया है?
क्यों, क्या हुआ? अरे फोन ही नहीं लग रहा है उसका। फिर से ट्राई करो। 11 बजे का शो, कॉर्नर की टिकट, फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा नहीं? हाँ, और इंटरवल के बाद पॉपकॉर्न और भेलपूरी भी खाएंगे। थिएटर में भेलपूरी? हाँ, अभी मिलने लगी है। सो स्वीट। स्वीट नहीं, मैं तीखी वाली भेलपूरी खाऊंगी। नहीं नहीं, मैं स्वीट भेलपूरी को नहीं, आपको कह रहा हूँ। सो स्वीट, मजा आएगा आज तो। नहीं मेहता साहब, नहीं लग रहा है फोन ने बाका का। नट्टू काका को फोन ट्राई करो। क्या हुआ? उनका फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं, उनका तो फोन लगा, घंटी जा रही, लेकिन उठा नहीं रहे। ये नट्टू का फोन उठा नहीं रहा, बाका का फोन लग नहीं रहा है। कहाँ गए ये लोग? और दुकान की चाबी भी उनके पास है, उनके बगैर दुकान खोल भी तो नहीं सकता। जेठालाल, दुकान की एक चाबी तो तुम्हारे पास भी होगी ना? अरे है मेहता साहब, लेकिन घर पे है। ओहो, और तुम्हारे वचन के मुताबिक बिना रसीद के तुम घर के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। वही तो। ठीक है, नट्टू काका का फोन तो लग रहा है ना, तुम उन्हें फोन ट्राई करते रहो। नहीं उठा रहे नट्टू काका। बागा को ट्राई करते रहो। बस आ गए। आ गए, चलिए। बागेश्वर जी, मोबाइल ऑन कीजिए, मूवी की टिकट दिखानी पड़ेंगी। अरे हाँ, लेकिन एंट्री के बाद मोबाइल पक्का ऑफ कर दीजिएगा। मिस कॉल अलर्ट्स। अरे बाप रे, सेठ जी के इतने सारे मिस कॉल। अभी कॉल करके पूछता हूँ। नहीं, अभी मत कॉल कीजिए प्लीज। क्यों? पेठा जी आपको जरूर कोई ना कोई काम थमा देंगे, फिर हमारी मूवी का प्लान कैंसिल हो जाएगा। बावरी जी, मैं सेठ जी के कॉल ऐसे अवॉइड नहीं कर सकता। उन्हें जरूर कोई अर्जेंट काम होगा, इसीलिए इतने सारे कॉल किए हैं। 1-2 मिनट। ए बाघा, मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तेरे फोन क्यों नहीं लग रहे? वो दरअसल सेठ जी, बावरी जी स्कूटर चला रहे थे और मैं उनके पीछे बैठा था, और उन्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। तो नट्टू काका भी तुम लोगों के साथ में स्कूटर पे है? नहीं, नट्टू काका हमारे साथ नहीं है। अरे तो उनको भी कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन लग रहा है, लेकिन वो उठा नहीं रहे। वो दरअसल सेठ जी नट्टू काका भजन संध्या में गए हैं, और वहाँ पे जोर जोर से भजन बज रहे होंगे, इसलिए उन्हें मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं दी होगी। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू फटाफट दुकान बंद और दुकान खोल। अभी? अरे भाई बोला उतना करने भाई, फटाफट दुकान खोल। लेकिन हम लोग पिक्चर देखने आए हैं, हमारी पिक्चर का क्या? अरे बावरी, जरा समझे, बहुत ही जरूरी काम है। अगर ऐसा है तो बाद में तू और बागा दोनों मेरी तरफ से 2 पिक्चर देख लेना बस। लेकिन सेठ जी, एक प्रॉब्लम है। क्या? दुकान की चाबी घर पे है, मेरे पास नहीं। तो जल्दी फटाफट घर जा, चाबी ले, दुकान पहुंच, दुकान खोल। मैं भी वहां पहुंच रहा हूँ। जी। लेकिन मैं भी आऊंगी अब बागेश्वर जी के साथ। चलिए मेहता साहब। चल। अभी थोड़ी देर पहले हम कितने खुश थे, लगता है हमारी खुशी को हमारी ही नजर लग गई। बागेश्वर जी, गई हमारी मूवी। बावरी जी, मूवीज तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अभी जाकर ये देखते हैं कि सेठ जी को ऐसा क्या जरूरी काम है। चलिए फटाफट स्कूटर चालू कीजिए। जेठालाल, एक मिनट। क्या हुआ? नो एंट्री है। क्या मिलता है रात को, क्या नो एंट्री? आप भी यार गजब है यार। देखो, बोला था ना नो एंट्री है। शांति रखो मेहता साहब, शांति रखो। चला, स्कूटर साइड लग गया। सर, ये स्कूटर नहीं, इसका नाम चतुर है। अच्छा,
तो इसका नाम भी रखा है। जास्त चतुरगिरी नको। चलो गाड़ी साइड में लो। चल चल साइडला घ्या। त्या साइडला थांबा। काय वहां पे रोड पे नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा? नहीं देखा ना, देखा। तो तुमको क्या लगा रात में कौन पुलिस वाला होगा, इसलिए तुम नो एंट्री में बिंदास घुस गया। लेकिन तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस झाड़ के पीछे नो एंट्री में छुप के खड़ा रहता हूँ। और जब कोई नो एंट्री में एंट्री करता है ना, तो उसको तुम करके उड़ी मारता हूँ और पकड़ लेता हूँ। नहीं, बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं आप, लेकिन आज आपने गलत लोगों को पकड़ा है। म्हणजे काय है साहब, हम लोग है ना इधर के लोकल एमएलए है ना गायतोंडे साहब, उनके आदमी है और ऐसे वो स्पेशल चेकअप के लिए निकले कि रात को ऐसे नो एंट्री में कोई पुलिस वाला होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप जिस तरह से ऐसे वो झाड़ के पीछे छुपे थे और ऐसे खुद ही मार के बाहर आए और हमको पकड़ा, तो देख के अच्छा लगा। नहीं मैं तो सब बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप जैसे ईमानदार लोगों की देश को सख्त जरूरत है। मैं तो कहता हूँ आप जैसे पुलिस वाले और अगर हो ना, तो लोग डर के मारे रात को तक क्या सपने में भी नो एंट्री में एंट्री नहीं करेंगे। नहीं मैं तो सब बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ आपको मेडल मिलना चाहिए। होगा? हाँ बिल्कुल। नहीं मैं तो सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात करूंगा गायतोंडे साहब से। चलो चलते हैं। अरे रुको रुको एक मिनट। वो आप गायतोंडे साहब से मेरे बारे में कब बात करेंगे? तुरंत, एक दो दिन में। एक दो दिन में क्यों? अभी बात करो ना, मैं फोन लगा ही देता हूँ। किसको? गायतोंडे साहब को। आप जानते हैं? हाँ वो मेरे गांव वाले हैं, मैं आपको फोन लगा ही देता हूँ। अरे जाना भाई, क्या है? ये ली। नहीं कट कीजिए। क्यों? क्या है कि हम लोग गायतोंडे साहब को जानते हैं क्योंकि वो टीवी में वो न्यूज में उनको देखा है, अखबार में देखा है, लेकिन वो हमको नहीं जानते हैं। लेकिन तुमने तो बोला कि तुम उनके आदमी हो। नहीं काय आहे साहेब, हे स्पेशल चेकअप जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे ना, ते गायतोंडे साहब ने आमचा बॉस आहे अय्यर भाई, तो उनको दिया है। तो अय्यर भाई गायतोंडे साहब को जानते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जानते। ओ, जैसे शैनपना नको। मैं तभी समझ गया था कि तुम लंबा लंबा फेंक रहा है कि तुम गायतोंडे साहब को जानता है, इसलिए मैंने भी फेंका। जिस गायतोंडे को मैंने फोन लगाया था ना, वो एमएलए गायतोंडे नहीं, मेरा दोस्त गायतोंडे है। सॉरी सर, गलती हो गई। वैसे हम ट्रैफिक के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, इसलिए पहली बार ऐसी गलती हुई है। हाँ। अपने देश में सबको कहीं ना कहीं अर्जेंटली पहुंचना ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि नो एंट्री में भी एंट्री करने का। चलो लाइसेंस दिखाओ, फाइन भरो, निकलो यहाँ से। लाइसेंस नहीं है? नहीं है, लेकिन क्या जल्दी में निकले ना तो घर पे ही रह गया है। ओहो, दो ऑफेंस। अरे आखिर रसीद गिरी तो कहाँ गिरी? अब एक ही आसरा है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। रसीद पक्का वहीं गिरी होगी। बागा और बाबरी भी हैं, तो हम पक्का रसीद ढूंढ कर निकालेंगे। दर्शकों, फिर से एक नई उम्मीद जगी है कि शायद रसीद हमें मिल जाएगी। लेकिन अब दुकान के रास्ते में पुलिस नाम की दीवार खड़ी हो गई है। क्या जरूरत थी जेठालाल को नो एंट्री में जाने की? तोड़ दिया ना कानून। भाई हम लोगों का यही प्रॉब्लम है, अगर मुसीबत में हो तो कानून तोड़ते हैं, उत्साहित हो तो कानून तोड़ते हैं। अरे समझते ही नहीं कि कानून हमारे लिए बना है। जल्द से जल्द दुकान पहुंच के रसीद ढूंढनी थी, और देखो जेठालाल की वजह से फंस गए। पता नहीं क्या करेंगे। खैर दोस्तों, अब आपके लिए एक विशेष बात। दर्शकों, आज गुरु नानक जयंती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गुरु नानक जयंती की ढेर बधाइयां। और हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के विश्व विजेता बनी है।
हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाइयां। उन्होंने भारतीय महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है और दिखाया है कि भारतीय महिला किसी से भी कम नहीं है। भारतीय महिलाओं का सम्मान यूं ही बना रहे, उन्हें कभी भी अन्याय का सामना नहीं करना पड़े, यही हमारी मंगल कामना है। अब दोस्तों, देखना यह है कि हमें ट्रैफिक पुलिस छोड़ती है या नहीं, हम दुकान पहुंचते हैं या नहीं, हमें रसीद मिलती है या नहीं, जेठालाल अपना वचन पूरा कर पाता है या नहीं, इस रात की सुबह होगी या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। एक तो नो एंट्री में एंट्री किया और बिना लाइसेंस का स्कूटर चलाने का। हाँ? चलो चलो फाइन भरो, निकलो यहाँ से जल्दी। हाँ। ठीक है, पुलिस को रिश्वत देता है, स्कूटर जब्त करूं चालू हालत में? नहीं नहीं नहीं, फाइन फाइन दे रहा हूँ। ओ बहू, कौन सी दुनिया में रहता है? बगैर लाइसेंस स्कूटर चलाने का फाइन अभी 5,000 रुपया हो गया है। 5,000? हाँ, मालूम नहीं क्या? नहीं, हमने पहली बार ये मतलब हमसे गुनाह हुआ है, तो हमको कहाँ से मालूम होगा? देखो, नो एंट्री का फाइन माफ कर रहा हूँ, लेकिन बिना लाइसेंस के स्कूटर चलाने का फाइन तो भरना पड़ेगा। लेकिन 5,000 तो अभी मेरे पास नहीं है। हाँ, तो मोबाइल से डिजिटल पेमेंट करो ना। ओ, ये लो। ये लो रसीद। तुमने फाइन भरा ना, तो रसीद तो मिलेगा। आगे से जब भी स्कूटर चलाएगा तो लाइसेंस जेब में रखने का। थोड़ा जिम्मेदार नागरिक बनो। हाँ? देखा, बोला था ना, नो एंट्री है, मत लो। लग गया ना 5,000 का फटका। अरे मेहता साहब, वृद्धाश्रम की रसीद के लिए 5,000 तो क्या, मैं 10,000 का फटका खाने को भी तैयार हूँ, बस एक बार वो रसीद मिल जाए। हाँ भाई, दुकान में रसीद मिल जाए तो अच्छा है, वरना। अरे मेहता साहब, आप फिर से नकारात्मक बोलने लगे। मिल जाएगी रसीद, दुकान में ही मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सब जगह तो हमने देख लिया, हमें कहीं नहीं मिली। इसका मतलब रसीद दुकान में ही है। ठीक, चलो घुमा लो चतुर को। हाँ। समझ नहीं आ रहा है कि पेटा जी को क्या ऐसा जरूरी काम है कि जिसके लिए हमारी मूवी छुड़वा दी। वो तो अब सेठ जी आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा बावरी जी। आगे सेठ जी, साथ में मेहता साहब भी है। हाँ सेठ जी, क्या हुआ? आपने दुकान बनाने के बाद खोलने के लिए क्यों बोला? अरे भाई, वो सब मत पूछ, अभी जल्दी फटाफट रसीद ढूंढ। कौन सी रसीद? अरे वृद्धाश्रम में मैंने जो चेक दिया उसकी रसीद। अरे लेकिन वो तो नट्टू काका ने मेरे सामने आपको दी थी और आपने हम दोनों के सामने अपनी जेब में रखी थी। अरे हाँ भाई, लेकिन मेरे पैंट की जेब फटी हुई है, उसमें से रसीद कहीं गिर गई। ये देख। इसीलिए बड़े सयाने कहकर गए हैं, इंसान को हमेशा अपनी जेब संभाल के चलना चाहिए, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। वाह, क्या सही कह के गए हैं आपके बड़े सयाने। मुझे भी जब कोई इंपॉर्टेंट चीज अपने पर्स में रखनी होती है ना, तो मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ कि पर्स कहीं से फटी तो नहीं है और चेन तो ठीक से बंद हो रही है ना। अरे ओ बड़े सयानों के वंशज हो, अब ये ज्ञान खेलना बंद करो और रसीद ढूंढो। हाँ भाई, फटाफट रसीद ढूंढो। अरे क्या करूं, कुछ तो बोलिए। मैं कुछ नहीं बोलूं। अरे फोन उठा, जैसे फोन उठा। चलो हंस, अपने आप कट हो गया। तो भाई जल्दी से रसीद ढूंढो। रसीद ढूंढो भाई, रसीद ढूंढो जल्दी।
इतनी परीक्षा ली लेकिन आखिर अपने रसीद मिलवा ही दी। अब सही कह रहे थे, दुकान में ही होगी। आश, हे भगवान, थैंक यू। नवजीवन नाश्ता हाउस। कचौड़ी, फाफड़ा, फालूदा। ये तो रसीद नहीं, बिल है। 2 दिन पहले का है? हाँ 2 दिन पहले कभी मंगाया था? मुझे याद नहीं आ रहा है। सेठ जी, आप वो व्यापारी मंडल की मीटिंग में गए थे ना, तब मंगवाया था। कब से ढूंढ रहा था इसे। मतलब मेरे पीछे तुम चाचा भतीजा जयाफत उड़ाते हो? नहीं नहीं, ये हमारे लिए नहीं मंगवाया था। ये वो रामसंग कंपनी से जो लोग आए थे ना, उनके लिए मंगवाया था। रामसंग कंपनी से कौन आया था? वो उस दिन। अरे जेठालाल, तुम रसीद छोड़कर ये सब नाश्ते का हिसाब करने कहाँ बैठ गए? सॉरी सॉरी। चलो रसीद ढूंढो। अरे भाई, अभी कोई भी कागज मिले पहले खोल के चेक करना, उसके बाद ही मुझे बोलना रसीद मिल गई, रसीद मिल गई। ठीक है सेठ जी। चलो ढूंढो ढूंढो। भगवान, कहाँ गई है रसीद? मिली किसी को रसीद? नहीं नहीं मिले सेठ जी। पूरी दुकान छान मारी लेकिन रसीद कहीं नहीं मिली। अरे कहाँ गिरी है ये गिरी हुई रसीद? सेठ जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दुकान से बाहर निकले, उसके बाद रास्ते में कहीं रसीद गिर गई हो। हाँ, ऐसे हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये वही बात हो गई कि कहीं और घुमा है छोरा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ढिंडोरा। अरे बावरी, मुहावरा तो ठीक से बोलो। मुहावरा ये है कि बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई रायता साहब। रायता जी। अरे मेहता साहब, इसको कहाँ सुधार रहे हो आप? इसको सुधार के कोई फायदा नहीं है। अभी रसीद का क्या करें वो बताइए। मैं क्या बताऊं? मैं क्या कहती हूँ, आप दुकान से निकलने के बाद जहाँ जहाँ गए थे वहाँ ढूंढिए ना। वाह, वेरी वेल सेड बावरी जी। सब जगह ढूंढ चुके हैं। सबसे पहले जेठालाल यहाँ से अय्यर की गाड़ी में बैठा था, अय्यर की गाड़ी में ढूंढ लिया। फिर अय्यर ने जिस जगह पर जेठालाल को ड्रॉप किया था, उस जगह जाकर भी सब जगह ढूंढ लिया। फिर उसी जगह से जेठालाल जिस ऑटो में बैठा था, उस ऑटो में भी ढूंढ लिया। वो ऑटो सोसाइटी में जाकर रुका था, उस जगह पर भी जाके ढूंढ लिया। और उस जगह से जेठालाल सीधा मेरे घर पे आया था, मेरे घर पे भी ढूंढ लिया। कहीं नहीं मिली रसीद। अरे बाप रे। और बिना रसीद के जेठालाल घर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो चाचा जी को वचन देकर बैठा है कि जब तक वो रसीद लेकर घर पे नहीं आएगा, तब तक वो घर पे कदम नहीं रखे। सेठ जी, एक काम कर सकते हैं क्या? वृद्धाश्रम में फोन करते हैं, हो सकता है रिक्वेस्ट करने पर वो लोग दूसरी रसीद दे दे। अरे लेकिन वृद्धाश्रम की ऑफिस तो अभी बंद हो गई होगी ना भाई। लेकिन कोशिश करने में क्या अर्ज है जेठालाल? हाँ सेठ जी, सकारात्मक सोचिए और फोन कीजिए। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। कोई फोन उठा नहीं रहा है, मतलब ऑफिस बंद हो गई है। मतलब अब दूसरी रसीद तब भी मिलेगी जब कल सुबह उनका ऑफिस खुलेगा। हे भगवान, अभी बापूजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? टप्पू, तेरे आसपास बापूजी तो नहीं है ना? हाँ नहीं है। बोल, क्या बोलना है तुझे? बापूजी? क्या बापूजी? बापूजी? तुम्हें बापूजी वाली कब से फोन करा, उठा क्यों नहीं रहा तू? फोन उठा के क्या बोलूं आपको बापूजी? क्यों? दूसरी रिक्शा भी पंचर हो गई। हाँ, मतलब वो उसका गैस खलास हो गया।
तभी तीसरी रिक्शा ढूंढ रहा हूँ। अच्छा जेठिया, मुझे एक बात बता, तूने वृद्धाश्रम में चेक भर दिया? चेक तो भी वो मतलब हाँ, ताता पापा कर रहा है, उसका मतलब जेठिया आज भी तूने वृद्धाश्रम में चेक नहीं भरा है, तू भूल गया है। नहीं, चेक तो मैं भर के आया बापूजी। अच्छा, भर दिया है चेक? हाँ, हाँ तो ठीक है, तो तू रसीद लेके जल्दी घर आ, मैं तेरी राह देख रहा हूँ। बापूजी बोल रहे रसीद लेके जल्दी से घर आ, मैं राह देख रहा हूँ तेरी। हेलो हेलो, सच बोल दो जेठालाल। हाँ सेठ जी, सच सच बता दीजिए। हाँ सच बता दीजिए। जेठिया सच सच बता दीजिए सेठ जी, बता दीजिए। हाँ जेठालाल, सच बता दो। हेलो, फोन काट दिया बापूजी ने। हेलो, अरे जेठिया मैं कब से हेलो हेलो कर रहा था, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? क्या बोलता बापूजी? क्यों, क्या हुआ? सच सच बता जेठिया, तू आज भी वृद्धाश्रम में चेक भरना भूल गया है ना? नहीं बापूजी, चेक तो मैंने भर दिया है, लेकिन उसकी रसीद कहीं खो गई है। रसीद खो गई? रसीद खो गई? अरे रसीद को क्या पंख खा गए जो उड़ गई और खो गई? नहीं, वो क्या है कि मुझे पता नहीं था मेरे पैंट की जेब फटी हुई है, और उसी जेब में मैंने वो रसीद रखी, तभी वो रसीद वो फटी हुई जेब से कहीं गिर गई है। जेठिया जेठिया, तुझे शर्म नहीं आती? कितने बहाने बना बना के बताएगा तू? नहीं बापूजी, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तूने वचन दिया था ना कि बिना रसीद के घर में कदम नहीं रखूंगा, तो ठीक, बिना रसीद के घर पे आना भी मत। अब इस घर के दरवाजे तेरे लिए तब खुलेंगे जब तू रसीद दिखाएगा। तो अब आज की रात कहाँ सोएंगे लेटा जी? गोडाउन में, और कहाँ? ठीक है, तो मैं कल सुबह आपके लिए चाय और नाश्ता लेके आऊं? नहीं बावरी जी, सेठ जी गोडाउन में नहीं सो सकते, वहाँ गद्दा भी नहीं है और मच्छर भी बहुत परेशान करते हैं। सेठ जी आप एक काम कीजिए, हमारे घर चलिए। जेठालाल, आज की रात तुम मेरे घर पे सो जाओ। कल सुबह जब वृद्धाश्रम का ऑफिस खुलेगा तो दूसरी रसीद लेकर चाचा जी को दिखा देना। चलो। चलिए भागेश्वर जी, मूवी देखने चलते हैं। अभी तो इंटरवल होने आया होगा। तो क्या हुआ, आज इंटरवल के बाद की मूवी देख लेंगे और कल इंटरवल से पहले की मूवी देख लेंगे। ओके बावरी जी, आइए। चलिए। क्या हुआ जेठालाल, रुक क्यों गए? नहीं मेहता साहब, सोसाइटी नहीं जा सकते। क्यों? पता नहीं, मुझे अंदेशा हो रहा है कि वो भीड़े पोपटलाल सब मेरी काक डोळे राह देख रहे होंगे। वो तुम्हारी राह क्यों देख रहे होंगे? अरे रशीद के बारे में सबको सब कुछ बता दिया होगा ना अय्यर भाई ने। पोपटलाल, तुम बैडमिंटन खेलो तो छाता तो रख दो। नहीं, छाता रहेगा भाई। खेलो। ए, सुनो आत्माराम, पोपटलाल, इधर आओ, सुनो। यार क्या हुआ अय्यर भाई? अरे आप लोगों को एक बात बताना है, इधर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ अय्यर? अरे मेरे पास तुमको बताने के लिए एक बात है। क्या बात क्या है अय्यर भाई? जेठालाल आज भी चेक देना भूल गया है।
और बोलता है कि उसका जेब फटा था और रसीद गुम हो गया। ओह, जेठालाल अभी ये नया बहाना निकाला है। अहो, हो सकता है वो सच बोल रहे हो। अगर ऐसा होता तो वो तारक को अपने साथ रसीद ढूंढने क्यों लेकर जाते? हो सकता है रसीद सच में खो गई हो। सही बात है। कोमल भाभी, रसीद खोने के लिए होनी चाहिए ना। मतलब ये कि रसीद तो तभी होगी ना जब जेठालाल ने चेक भरा होगा। पक्का जेठालाल चेक भरना भूल गए और अभी बहाना बना रहे। मुझे भी यही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो वो चतुर को लेके क्यों जाते रसीद ढूंढने? हाँ। अरे रतन भाई, आप नए नए आए हो, आप जेठालाल को जानते नहीं हो। जेठालाल है ना, एकदम जलेबी फाफड़ा जैसा है। मतलब दिखने में फाफड़ा जैसा सीधा है, लेकिन दिमाग है ना जलेबी की तरह घुमा हुआ है। कब क्या करे कुछ कह नहीं सकते। और मेरे को तो लगता है कि जेठालाल रसीद ढूंढने का नाटक कर रहा है, ताकि हम लोग चाचा जी को बताएं कि रसीद गुम गई है। ये जेठालाल भी कैसे कैसे बहाने निकालता है। जेब पड़ गया, रसीद गुम हो गया। जेठालाल एक नंबर का बहानेबाज है। जेठा भाई ने वचन दिया था कि बिना रसीद के वो घर नहीं आएंगे। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मेरे को तो मेहता साहब के लिए बुरा लग रहा है। जेठालाल के चक्कर में वो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, पता नहीं दोनों कहाँ कहाँ घूम रहे होंगे। वो भी बिना सलाद खाए, बिना कुछ खाए। अभी रसीद तो है नहीं, तो जेठा भाई घर कैसे जाएंगे? सही बात है। आई रियली होप कि बस उन्हें रिसीट मिल जाए। चलो यार। आइए रतन भाई, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ चलो आइए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। क्या होगा जेठा भाई का? अरे चिंता तो उस बात की है कि चाचा जी को पता चलेगा तो क्या होगा। नक्की नक्की आज भी जेठिया बहाना नहीं बना रहा। कोई रसीद बसीद खोई नहीं है उसने। लेकिन दादाजी, आज जेठिया को घर में घुसने नहीं दूंगा। बड़ा वचन देकर गया है ना। आने दे, देखता हूं उसे। बेचारे सेठ जी बुरे फंस गए, पता नहीं क्या होगा। हाँ बोलिए नटू काका। बागा बॉय, सेठ जी का फोन आ रहा था और मैं भजन में था तो पता नहीं चला। सब कुछ ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। सेठ जी अभी अभी दुकान आए थे। क्यों? वो सेठ जी ने वृद्धाश्रम में जो चेक दिया था उसकी रसीद उनसे कहीं खो गई है, वही ढूंढने आए थे। ऐसे कैसे खो गई? उन्होंने तो रसीद हमारे सामने रखी थी जेब में। बराबर है, लेकिन सेठ जी की जेब अंदर से फटी हुई थी, तो रसीद सड़क के कहाँ खो गई पता ही नहीं। यानी दुकान में भी नहीं मिली? दुकान में क्या, हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। That's very sad, बागा बॉय। हाँ, और आप तो जानते ही है नट्टू काका, सेठ जी ने बापूजी को वचन दिया है कि जब तक रसीद नहीं दिखाएंगे घर के अंदर कदम नहीं रखेंगे। नो, अब पता नहीं क्या होगा सेठ जी का। अभी वो कहाँ है? वो मेहता साहब के साथ गए और मैं और बावरी जी भी बची कुची फिल्म देखने जा रहे हैं। बागा बॉय, हैव फन। थैंक यू नट्टू काका। हे भगवान, सेठ जी की मदद करना। देखो जेठालाल, तुम्हें अगर सोसाइटी नहीं आना है तो मत आओ, मैं जा रहा हूँ। मेहता साहब? अरे क्या मेहता साहब, कब तक ऐसे रोड पे खड़े रहेंगे? अरे तो क्या करूं? अरे क्या करूं क्या? मैंने कहा ना कि मेरे घर चल के सो जाओ। कल सुबह वृद्धाश्रम जाना, दूसरी रसीद लेना और चाचा जी को दिखा देना। अरे मेहता साहब, रात भर में घर से बाहर रहा ना तो बापूजी पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेंगे। तो घर जाओ। बिना रसीद के घर कैसे जा सकता हूँ? ये मेरे पैंट की जेब को आज ही फटना था, कल नहीं फट सकती थी कल मुई। हे भगवान, भगवान मेरी मदद करो प्लीज, कुछ मदद करो प्लीज। ये वृद्धाश्रम वाली रसीद ने तो नाक में दम कर दिया है। मैंने और जेठालाल ने भटक भटक के वो रसीद कहां नहीं ढूंढी, लेकिन वो कमबख्त रसीद मिली ही नहीं। दर्शकों, ये रसीद नहीं है, पोपटलाल की पत्नी जैसी हो गई है जो मिल ही नहीं रही है। ऊपर से जेठालाल ने चाचा जी को फटे हुए जेब से गिरी रसीद का सच बता दिया, पर चाचा जी उसके सच को झूठ समझ बैठे हैं, बहाना समझ बैठे हैं। ऊपर से बोल दिया है कि जब तक रसीद नहीं मिलती घर में कदम मत रखना, और दूसरी तरफ अय्यर ने सोसाइटी में सबको जाके सब कुछ बता दिया है। अब जेठालाल का वचन पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा?
सब उसके मजे लेंगे, ताने मारेंगे और चाचा जी के दोस्त उन्हें फेंकू गड़ा बुलाएंगे। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि जेठालाल की कुंडली में क्या प्रॉब्लम है। अपना वचन पूरा करके भी फंस गया। क्या लगता है आपको अब जेठालाल क्या करेगा? क्या रसीद उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या रात भर उसे सोसाइटी के बाहर ऐसे ही भटकना पड़ेगा? अब दोस्तों कल क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ? किसका फोन है? टप्पू का। तो उठाओ। अरे क्या उठाओ, बापूजी टप्पू के फोन से फोन कर रहे होंगे। तो क्या तो? जेठालाल जब सब सच बता दिया है कि रसीद खो गई है तो अब बात करने से क्यों डर रहे हो? बोलिए बापूजी। पापा मैं टप्पू बोल रहा हूँ, दादाजी मेरे आसपास नहीं है। आप एक काम कीजिए, मैं हेलो लियो दुक्कड़ में अधिक मास। क्या? ये मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया। एक मिनट फोन देना तो। मेहता अंकल? हाँ बोलिए मेहता अंकल। नहीं पापा बोल रहा हूँ बेटा। पापा आपने मेरा फोन काट क्यों दिया? अरे काटा नहीं बेटा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया। मेहता अंकल मेरे साथ में, इसलिए उनके फोन से फोन कर रहा हूँ। क्या बोल रहा था तू? हाँ मैं ये कह रहा था कि हमारी सोसाइटी के पास वाले नाके पे जो गोडबले स्टोर है ना, वहाँ आप जल्दी से आ जाइए। क्यों? पापा आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? पापा आप आ तो जाइए, मैं आपको बताता हूँ ना, अब जल्दी आइए। ठीक है। क्या बोल रहा था टप्पू? वो हमारे सोसाइटी के पास नाके पे गोडबले स्टोर है ना, वहाँ आने का बोल रहा था। कह रहा था कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, वाह। क्या वाह? क्या? मुझे लगता है कि टप्पू तुम्हारे लिए वो सहारा बन के आ रहा है जिसके सहारे तुम्हारी कश्ती मुसीबत के तूफान से निकलकर सही सलामत हमारी बस्ती तक पहुंच जाएगी। चलिए। हाँ। अरे वाह, आगे पापा। हाँ बोल। पापा पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने सच में चेक भरा है ना? टप्पू ये जानने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया? पापा प्लीज बताइए ना। जेठालाल पूछ रहे तो बता दो ना। हाँ बेटा, मैंने चेक भर दिया है, उसकी मुझे रसीद भी मिल गई थी, और वो रसीद मैंने मेरे पैंट की ये जेब में रखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जेब फटी हुई है, तो ये फटी हुई जेब से वो रसीद कहीं गिर गई। डोंट वरी पापा, ये लीजिए रसीद। रसीद? रसीद? तेरे पास ये रसीद कहाँ से आई? अभी जहाँ से भी आई आ गई। अरे टप्पू मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे मेरे तारणहार, मुझे समझ नहीं आ रहा तेरा शुक्रिया कैसे करूं। एक मिनट पापा, पहले आप चेक तो कर लीजिए ठीक से बनाई है कि नहीं। मेरा मतलब है कि आप एक बार खोल के देख तो लीजिए। अच्छा हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? ये वो रसीद नहीं है? टप्पू ये मैंने अभी कंप्यूटर से बनाई। अरे टप्पू तूने नकली रसीद क्यों बनाई? क्योंकि पापा मैंने दादाजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादाजी नहीं माने। अरे लेकिन बेटा मैं ये नकली रसीद बापूजी को कैसे दिखा सकता हूँ? पापा ये रसीद नकली है ये आपको पता है, मेहता अंकल को पता है, मुझे पता है, लेकिन दादाजी को थोड़ी ना पता है। हाँ बात तो बराबर है। अरे क्या बात तो बराबर है मेहता साहब। नहीं मैं बापूजी से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो क्या करना है जेठालाल? रात भर मुंबई की सड़कों पे घूमते रहना है? अरे लेकिन मेहता साहब ये नकली रसीद। जेठालाल मैं मानता हूँ कि टप्पू ने नकली रसीद बना के गलत काम किया है, लेकिन तुम तो गलत नहीं हो ना। तुमने तो पैसे भरे हैं ना। देखो अगर तुमने पैसे नहीं भरे होते और ऐसे नकली रसीद बना के चाचा जी को दिखाते तो वो गलत होता। हाँ पापा मेहता अंकल सही बोल रहे हैं, घर चलकर दादाजी को रसीद दिखा दीजिए। अरे लेकिन बापूजी को पता चल गया कि रसीद नकली है तो? अरे कैसे पता चलेगा? तुम चाचा जी के हाथ में रसीद देना ही मत।
ऐसे दिखा के वापस ले लेना, सोचने का टाइम ही मत देना। अच्छा मान लो बापूजी ने अपने यंग ओल्ड ग्रुप को दिखाने के लिए ये रसीद मुझसे मांगी, तो मैं तो मना नहीं कर पाऊंगा। और उनके यंग ओल्ड ग्रुप ने एक बार ये रसीद देख ली तो उनको तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये रसीद नकली है। अरे जेठालाल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अभी यही एक रास्ता है। देखो, तुम्हें रसीद लेनी है तो लो, वरना मैं चला। मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। ठीक है। ओके पापा, तो मैं आगे जाता हूँ, आप दोनों थोड़ी देर बाद आना, ताकि किसी को शक ना हो कि हम तीनों मिले हुए हैं। ओके। अरे जेठालाल, फिर वही गलती कर रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक यू रतन भाई। क्या वो आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जेठालाल, वो जो रसीद खो गई थी वो मिल गई? देखा मेहता साहब, मेरा अंदाजा सही निकला ना, मैंने कहा था ना। अय्यर भाई ने सोसाइटी में सबको सब कुछ बता दिया होगा। अय्यर भाई ने बताया ना? हाँ, अय्यर भाई। कहाँ है अय्यर भाई? वो तो घर चले गए। हाँ जेठा भाई सब छोड़ो ना, आपको रिसीट मिली कि नहीं? हाँ मिल गई। दिखाओ। तुझे क्यों देखनी है? नहीं, मतलब सिर्फ मुझे नहीं, सबको देखनी है ना सबको। देखा? हाँ। इसे कहाँ मिली रसीद? वो मेरी दुकान में ही गिर गई थी, वहीं से मिली। अच्छा हुआ, थैंक यू देवा। देखा, जेठा भाई ने सच में चेक भरा था और हम बेकार में इन पे शक कर रहे थे। सही बात है। ये सब अय्यर भाई की वजह से हुआ है। खामखा बेचारे जेठालाल को पूरी सोसाइटी के सामने बदनाम कर दिया। क्या क्या बोल क्या रहे थे अय्यर भाई? अरे अय्यर भाई बोल रहे थे, पोपटलाल, ये रसीद ढूंढने में हम बहुत परेशान हुए हैं। चाचा जी सुबह से इस रसीद को देखने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जेठालाल को घर जाने दो और चाचा जी को ये रसीद दिखाने दो। और मुझे भी कल सुबह ऑफिस जाना है, तो जेठालाल जाओ। जाइए। वचन पूरा किया हाँ मैंने मेरा। वेरी गुड, अच्छा है। चला चला खेल, चला चला। जेठालाल, क्या है भाई? क्या? मेहता सबको मुझसे कुछ पर्सनल बात करनी है। तुमको भी सुननी है हमारी पर्सनल बातें? हाँ तो कीजिए कीजिए। सॉरी सॉरी। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। बोलिए मेहता साहब। जेठालाल, आखिरी पड़ाव है, संभाल लेना। मतलब? घर जाकर जितना जरूरी है उतना ही बोलना, ज्यादा कुछ मत बोलना। ज्यादा बोलोगे तो फंस सकते हो। और हाँ, चाचा जी को रसीद दिखाकर वापस लेना। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब।
मेहता साहब, थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या? गुड नाइट। हे भगवान, रसीद देख के बापूजी को बिल्कुल भी शक न हो और वो खुश हो जाए, ऐसा करना प्लीज। बापूजी, बापूजी, मैं आऊं। बापूजी, आ गया मैं। बाहर निकल, बाहर निकल। बापूजी, बिना रसीद के घर में कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बड़ा वचन देकर गया था ना कि बिना रसीद के घर में कदम नहीं रखूंगा, तो तेरे ये कदम लेकर घर में क्यों आया? मैंने मेरा वचन पूरा किया है बापूजी। पूरा किया है? हाँ, इसीलिए हक से ये कदम लेके आया हूँ घर में बापूजी। मतलब तू रसीद लेकर आया? हाँ। कहाँ है? ये वृद्धाश्रम में जो मैंने चेक भरा था, उसकी ये रसीद है। एक मिनट, तूने तो मुझे फोन पे बोला था कि रसीद खो गई है। हाँ तो तभी खोई हुई थी। फिर मिल गई? मिल गई। कहाँ से मिली? है? कहाँ से मिली? वो अपना वो क्या कहते हो, वो उधर से। किधर से? वो दुकान से। किसकी दुकान से? हमारी बापूजी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। अच्छा, मतलब रसीद दुकान में ही गिर गई? हाँ, 1 घंटा पूरी दुकान छानी, मतलब ढूंढा, तब जाके रसीद मिली। दिखा जरा। क्या? रसीद। क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं है, सॉरी। ये लीजिए बापूजी। इधर आ, इधर आ। ठीक, मैं ही आता हूँ। शाबाश जेठिया, शाबाश। तूने जो वचन दिया था वो पूरा करके दिखाया। शाबाश जेठिया। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। थैंक यू भगवान। एक मिनट, ये रसीद नकली तो नहीं है ना जेठिया? नकली? दादाजी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रसीद नकली है? हाँ। नहीं, लग नहीं रहा है, ये तो बस ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया। अच्छा। लेकिन अगर ये रसीद नकली हुई ना, तो जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं ना, वैसे तुझे निचोड़ दूंगा जेठिया। नहीं बापूजी, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। तो ठीक, शाबाश जेठिया। हे भगवान, मुझे बचा लेना, मुझे निचोड़ना नहीं है। वाह जेठिया वाह, तूने आज दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। बापूजी, इस मजे को दुगना करें। कैसे? किसी अच्छी जगह जाकर मस्त काठियावाड़ी खाना खाए। जेठिया, टाइम क्या हो रहा है वो तो देख। नहीं, बाहर नहीं जाते, घर पे ही मंगवा लेते। ये भी ठीक है। टप्पू, वो जो खाना मंगाने का ऐप है ना, उससे मस्त काठियावाड़ी खाना मंगा ले। पापा, वो लोग कभी कभी डिलीवरी करने में बहुत टाइम लगाते हैं। मैं ऑर्डर कर देता हूँ और रेडी रखने बोलता हूँ, मैं खुद ही लेकर आता हूँ। हाँ, ठीक है,
તો રીંગણાનો ઓળો, सेव टमाटाનું શાક અને બાજરાના રોટલા, ये बोल देना है। और हाँ, उसे बोलना वो बाजरा का जो रोटला है ना, उस पे घी न लगाए, सफेद मक्खन लगाए। माखन माखन माखन। और वघारेली खिचड़ी और छाछ बोल देना। बापूजी मीठे मीठे में कुछ नहीं बोलना। नहीं नहीं, मंगवाना है। मीठे में चूरमा का लड्डू। हाँ, तुझे पसंद है नहीं? हाँ तो ठीक है, मीठे में चूरमे के लड्डू बोल दे। ओके, मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छा बापूजी, ये खाना है तब तक मैं नहा लूं? अरे इसमें पूछ क्या रहा है? जा जा जा। हाँ, ठीक। बस बचा लिया नकली रशीद ने। मैं तो सबको एक खुशखबरी दे देता हूँ। अरे मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। आज तो मजा ही आ गया, सारा टेंशन खत्म। बापूजी को नकली रशीद के राज के बारे में पता ही नहीं चला। वाह बावरी जी वाह, नकली रसीद बनाने का क्या मस्त आइडिया दिया है आपने। थैंक यू। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आधी अधूरी पिक्चर का प्लान कैंसिल करके आपने सेठ जी की तकलीफ के बारे में सोचा। हाँ, लेकिन उनका फोन तो कब से स्विच ऑफ आ रहा है। सोची अगर उन्हें पता चलता कि ये आइडिया मैंने दिया है तो कितना खुश हो जाते। कोई बात नहीं, उन्हें मस्त सरप्राइज मिल जाएगा। अब हम फटाफट जाके बापूजी को ये रसीद दिखा देंगे और उनसे बोलेंगे कि सेठ जी को घर बुला ले, ताकि सेठ जी को पूरी रात कहीं भटकना ना पड़े। चलिए जल्दी बापूजी को जाके रसीद दिखा देते हैं। चलिए। समय आराम से, सॉरी। हाँ, हो जाएगा। मुझे मेरे जेठिया पे गर्व है। उसने जो वादा किया वो पूरा किया। बापूजी नमस्ते। बापूजी नमस्ते। नमस्ते। अरे बावरे, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है डाकू जी। बापूजी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ कोई बात नहीं। अगर सब ठीक है तो तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी ये रसीद देने आए हैं। कौन सी रसीद? वो सेठ जी ने आज वृद्धाश्रम में चंदा दिया ना, उसकी रसीद। दीजिए। ये रसीद तुम दोनों को कहाँ मिली? दुकान में मिली। वो उनकी फटी हुई जेब में से दुकान में गिर गई थी। सेठ जी ने बहुत ढूंढा पर उन्हें मिली ही नहीं, पर हमें मिल गई। दाल में जरूर कुछ काला है। दो रसीद कहाँ से आई? बापूजी सेठ जी ने अपना वचन पूरा कर लिया है, तो प्लीज अब आप उन्हें घर पे बुला लीजिए ना। वो बिना रसीद के घर पर आएंगे नहीं, पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। अब उन्हें जल्दी से घर पे बुला लीजिए ना, उन्हें कुत्तों से भी बहुत डर लगता है। बापूजी। अरे आराम से नटो, आराम से। क्या हुआ? बापूजी कॉन्ग्रेचुलेशन। वृद्धाश्रम की जो रसीद खो गई थी वो मिल गई। तुझे ये कहाँ मिली? दुकान में? हाँ। दर्शकों, झूठ बोलना भारी पड़ता है। एक झूठ को संभालने के चक्कर में 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब देखिए ना, कुछ देर पहले एक भी रसीद नहीं मिल रही थी, लेकिन अब तीन रसीद मिल गई है, और तीनों की तीनों रसीद नकली। और ये तीनों रसीद बब्बर शेर यानी कि चाचा जी के हाथ में आ गई है। जेठालाल के नसीब का क्या कहना, उसके जीवन में खुशियां रेगिस्तान में आइस क्यूब जैसी है। चुटकियों में बर्फ से पानी और पानी से भाप बन के आसमान में उड़ जाती है। थोड़ी देर पहले लग रहा था कि जेठालाल बच गया, लेकिन अब लग रहा है कि जेठालाल फंस गया। चाचा जी ने पहले ही जेठालाल को चेतावनी दी थी कि अगर रसीद नकली निकली तो उसे गीले कपड़े की तरह निचोड़ देंगे। दर्शकों, इस बार जेठालाल के साथ साथ
टप्पू भी नकली रसीद के झूठ में शामिल है। अब जब चाचा जी को ये पता चलेगा तो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। इस बार ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि हर बार जेठालाल अकेले चाचा जी के गुस्से का शिकार बनता है ना, लेकिन इस बार निशाने पर टप्पू भी होगा। दर्शकों, मामला बहुत गंभीर है। कल धमाकेदार खेल होने वाला है, क्योंकि जेठालाल, टप्पू, नट्टू काका, बागा बावरी के साथ साथ मैं भी फंसने वाला हूं और पूरी सोसाइटी आपकी तरह हमारे मजे लेने वाली है। यहाँ पर जो भी हो, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.